अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 फरवरी 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा में देरी की वजह से लाखों छात्र नई भर्ती से बाहर। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ये सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए, छात्रों में फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्र मतलब अब बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि देखिए, जो हमारी नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें दोस्तों 2018 और 2019 बैच दोनों बाहर हो सकता है। 2019 बैच दोस्तों ये तो भाई क्लियरली बाहर है। इसमें दोस्तों मतलब कोई मतलब डाउट नहीं है कि 2019 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसके लिए जो बच्चे सीटेट या यूपीटेट की परीक्षा में पेपर 2 को क्लियर कर रखे होंगे, सिर्फ उन्हीं छात्रों को मौका मिलेगा। अब देखिए, जो हमारा सीटेट के लिए आवेदन हुए थे, सीटेट का जो अभी दोस्तों हमारा पेपर हुआ है सीटेट 31 जनवरी को, इसके आवेदन दोस्तों 1 साल पहले ले लिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जनवरी फरवरी में इसके आवेदन हुए थे। तो इनमें भी दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे होंगे 18 बैच के जिन्होंने आवेदन नहीं किया होगा। तो 18 बैच के भी दोस्तों छात्र लगभग बाहर हैं नई भर्ती से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट में बात करेंगे, आज ढेर सारी अपडेट है कि डीएलएड का स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, बैक पेपर की डेट दोस्तों क्या होने वाली है, इंटर्नशिप में क्या चल रहा है, 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डेट शीट 2021 इसकी भी बातें होंगी। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को हम कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा में देरी की वजह से दोस्तों भाई लाखों छात्र बाहर हो गए, ये बात क्लियर है। लेकिन जिम्मेदार कौन है, सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है, आखिर पीएनपी की गलती है या सरकार की। देखिए दोस्तों, पीएनपी ने भाई अपनी तरफ से 2 बार प्रस्ताव सरकार के पास भेजा, लेकिन सरकार ने जो भी कही आप इसको, तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि पीएनपी की गलती है फिलहाल, क्योंकि इन्होंने तो अपना प्रस्ताव भेज दिया, इन्होंने अपना काम कर दिया। अगर सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल जाता तो पेपर हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों, काफी बच्चे परेशान हैं। देखिए, जूनियर टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती का बड़ा अवसर। जी हाँ दोस्तों, मतलब उन बच्चों को सिर्फ मौका मिल रहा है जो बच्चे पहले इसको क्लियर कर चुके हैं। वैकेंसी है दोस्तों 1894 पदों पर। और सबसे बड़ी बात है ना, ये भैया वैकेंसी 7 साल के बाद आ रही है। ठीक है, हर साल नहीं आती, याद रखिएगा, 7 साल के बाद आ रही है। सीटेट ऑफिशियल आंसर की जारी। जी हाँ दोस्तों, क्या मैटर इसको देखेंगे और यहाँ से डाउनलोड करें सबसे पहले सीटेट के ऑफिशियल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक विंक दे रखा है। जैसे दोस्तों सीटेट के ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, तुरंत आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अब जो हमारी सीटेट के आंसर की है वो किसी भी समय जारी हो सकती है। चलिए पहले दोस्तों इस अपडेट को हम जरा देख लेते हैं। जो आपकी नई भर्ती आई है उसमें दोस्तों प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे मतलब लाखों छात्र नई भर्ती से बाहर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती, हर 2 साल में भी नहीं आती, 3 साल में भी नहीं आती। देखिए जरा इस अपडेट को। अपडेट है हमारी प्रयागराज से। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के 1894 पदों की पहली बार लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। इस भर्ती से पहले दोस्तों यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो सकी। लेकिन दोस्तों यह उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो भर्ती की आस में पिछले कई वर्षों से उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास करते चले आ रहे हैं। सिर्फ 5 साल में ही दोस्तों भर्ती की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 4,28,000 से अधिक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भर्ती के लिए जो आवेदन होंगे वो 4 लाख से ज्यादा होंगे, कम तो नहीं होंगे, क्योंकि इतने बच्चे पास कर कर बैठे। और यहाँ पर बातें सिर्फ यूपी टेट की हो रही है। सीटेट में कितने बच्चों ने पास किया उसका कोई यहाँ पर डेटा नहीं है। आगे अपडेट में देखिए, वही दोस्तों सीटेट में उच्च प्राथमिक स्तर का इम्तहान पास करने वालों की संख्या अलग है। प्रदेश में हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे पेपर 2 देते हैं, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 होता है ना, तो पेपर 2 ही दोस्तों आपका उच्च प्राथमिक स्तर वाला है। इसके जरिए दोस्तों सूबे के प्राथमिक स्कूलों में तो नियमित अंतराल पर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण करने वालों को मौका नहीं मिला। इस तरह से दोस्तों केंद्र की टीटी में जो टेट का पेपर होता है, मतलब वर्ष में 2 बार अभ्यर्थी इसको उत्तीर्ण कर रहे हैं। इनको योगी सरकार ने बड़ा अवसर मुहैया कराया है। उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बस इसी लाइन को याद रखिएगा, 7 साल के बाद मौका मिल रहा है। सोचिए अब कितने बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। मतलब अगर आप डीएलएड 2018 बैच के हैं या डीएलएड 2019 बैच के हैं, तो दोस्तों अब 7 साल इंतजार करिए। मतलब ठीक है ना, 7-7 साल में अगर वैकेंसी आएगी तो अब अगले 7 साल तक आप क्या करेंगे। आगे अपडेट को जरा देखिए।
इसके पहले दोस्तों वर्ष 2013 में विज्ञान व गणित के 29,334 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में हुई थी। पदों की संख्या 1894, एक पद दावेदारों की संख्या कई गुनी होगी। वास्तविक संख्या आवेदन पूरा होने के बाद मार्च में स्पष्ट होगी। ज्ञात हो कि दोस्तों भर्ती के लिए जो आवेदन है 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मन है कि भैया हमको आवेदन करना है, पेपर देखना है, कैसा पेपर आता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो भी दोस्तों कोशिश करिएगा, फॉर्म डाल दीजिएगा, कम से कम पेपर देने का तो मौका मिलेगा ना। ठीक है, नौकरी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने पास कर लिया तब भी, लेकिन एक होता है ना एक्सपीरियंस आपको मिलता है, अनुभव होता है। इस समय दोस्तों एक्सपीरियंस की जरूरत ज्यादा होती है बच्चों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप पेपर देने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ओएमआर भरने में गलती कर जाते हैं या कहीं और गलती आपसे होती है। और दोस्तों आप जब पेपर देंगे तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। ठीक है, कि टाइम को आपको मैनेज कैसे करना है, समय कम रहता है, कैसे 150 क्वेश्चन होंगे। परिषदीय स्कूलों में भर्ती नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्राविधान नियमावली में किया गया है। अब ऐसे में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में ही दावेदारी हो सकेगी। उच्च प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण। जी हाँ दोस्तों, संख्या आप देख लीजिए। लास्ट टाइम दोस्तों जब हमारा पेपर 2019 में कराया गया था, ठीक है, पेपर 2 का यूपी टेट का, तो इसमें देखिए टोटल बच्चे जो पास हुए थे उनकी संख्या 60,068 बच्चे थे। ठीक है, ये इतनी संख्या है। तो अब तक दोस्तों 4,28,093 बच्चे पास कर चुके हैं। अगली अपडेट थी दोस्तों की परिषदीय जूनियर स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं, पदोन्नति देकर करने का या भरने का प्राविधान है। एक और अपडेट आई थी दोस्तों, ऑफलाइन ही होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या फायदा है, कैसे नौकरी मिलती है, इसका भी प्रोसेस चलिए हम आपको पहले बताते हैं। अपडेट आई हमारी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से दोस्तों परीक्षा को ऑफलाइन आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग की प्रायः सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की समस्या से दोस्तों पार पाने के लिए आयोग ने 2 चरणों में मतलब भर्ती परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसे दोस्तों शासन ने मंजूरी भी दे दी है। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जरिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए मतलब आयोग की ओर से विभागों की सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयोग दोस्तों अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते में पीईटी आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार मंथन भी कर रहा था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में तकरीबन 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। आयोग ने जब आकलन किया तो पता चला कि एक बार में अधिकतम 50,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस हिसाब से दोस्तों लगभग 30 लाख अभ्यर्थियों के लिए 60 पालियों में परीक्षा आयोजित करनी पड़ेगी, जो दोस्तों अव्यवहारिक होगा। लिहाजा अब प्रयोग ऑफलाइन मोड पर ही मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम और कार्यक्रम को जल्द ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने की संभावना भी है। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट है। सोचिए कि अगर ये पेपर आपका ऑनलाइन कराया जाता तो कितना बार लगता, 60 पाली। मतलब दोस्तों सोचिए, हमारे देश में डिजिटल इंडिया कहा जाता है, लेकिन सोचिए कि 30 लाख बच्चों को पेपर देने की व्यवस्था तक नहीं है, जिस देश की आबादी 100 करोड़ से ऊपर हो। अब अगली अपडेट आई थी हमारे कि लिखने में अगर आपका हाथ कांपता है तो परीक्षा में ले सकते हैं सहायक। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखते हैं उनका हाथ कांपता रहता है, नहीं लिख पाते। तो देखिए एक अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट से, अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों को गरिमापूर्ण जीवन और सम्मान, ठीक है, मतलब समान अवसर के लिए सक्षम बनाने की दिशा में गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लिखते वक्त हाथ कांपना कानून के तहत दिव्यांगता मानी जाएगी और वह व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखने के लिए सहायक पाने का अधिकारी है। कोर्ट ने दोस्तों केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह 3 महीने के भीतर दिव्यांग व्यक्ति को परीक्षाओं में लिखने के लिए राइटर उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देश तय कर दे। तो दोस्तों अगर आपका देखिए लिखते वक्त हाथ कांपना कानून के तहत दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये अच्छी खबर है जिन बच्चों के लिए मतलब हाथ कांपता था, नहीं कर पाते थे पेपर। अब दोस्तों उनको कंपटीशन के पेपर में कम से कम एक राइटर, जी हाँ दोस्तों, आपको एक सहायक रखने का अधिकार होगा। लेकिन अभी इसके जो दिशा निर्देश है अगले 3 महीने में तय कर दिए जाएंगे कैसे कैसे काम होगा। तो ये सब दोस्तों पूरा मामला है। आप देखिए ऐसी अपडेट को जरा देखते रहा करिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दोस्तों अपडेट आ रही है, क्या क्या बदल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही है
कि डीएलएड के यहाँ पर लाखों बच्चे बाहर हो जाएंगे, जो कि दोस्तों काफी दुख की बात है। एक तो वैकेंसी 7 साल के बाद आ रही, सुनने में भी इतना बेकार लग रहा है कि यार 7 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, अब वैकेंसी आ रही तो दोस्तों सभी बच्चों को मौका नहीं। यूपी टेट में इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही, मतलब क्या हो रहा है आखिर हमारे देश में। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर ये यूपी टेट समय से करा लेते तो कम से कम सभी बच्चों को यार ये तो हो जाता, सेटिस्फेक्शन तो होता है, हमने पेपर दिया, हम फेल हो गए, हम नहीं दे पाए। लेकिन अब अंदर आपके अंदर एक गुस्सा बैठ जाएगा कि ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि हमें मौका ना मिल पाए। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम सिर्फ 60,000 बच्चे पास हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि और बच्चे पेपर दिए नहीं थे। रीजन ये था कि मैक्सिमम बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था। कहा यार जब वैकेंसी नहीं आती तो क्या मतलब। सोचिए ना आप लोग कि 2013 के बाद दोस्तों 2000 देखिए 19 में लास्ट परीक्षा हुई थी, जब इतने साल से दोस्तों पेपर ही नहीं हो रहा था, मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था भर्ती को लेकर, तो बच्चों ने पेपर देना छोड़ दिया। अब इस बार दोस्तों नोटिफिकेशन निकालने की बात हुई तो फिर इतनी जल्दी हो गई इनको कि नहीं नहीं, हम 22 तारीख से ही ऑनलाइन आवेदन लेंगे। अगर कैसे ये चाहते हैं तो पहले तो ये यूपी टेट का पेपर करा लेते, उसके बाद का दोस्तों ये प्रोसेस हो सकता था, लेकिन एक बड़ी लापरवाही हो रही है। चलिए दोस्तों, सीटेट 2020 का जो पेपर दिए होंगे बच्चे, मतलब सीटेट का पेपर 31 जनवरी वाला जिन बच्चों ने दिया होगा, कम से कम उन छात्रों को मौका मिल सकता है। तो गाइस देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, किनको मौका मिलता है, किनको नहीं मिलता है। ठीक है, अपडेट दोस्तों हम ऐसे आपको देते ही रहेंगे। फिलहाल देखिए वीडियो के अंत में बस ये कहेंगे, सीटेट थर्ड सेमेस्टर डेट शीट 2021। देखिए गाइस ये पीएनपी है, यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं होता। आप लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि पेपर मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा या कि फरवरी में। देखिए दोस्तों, जब भी पीएनपी चाहेगी तब भी आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर पेपर जो हमारा हुआ था फरवरी के फर्स्ट वीक में, काफी बच्चों को ऐसा ही लग रहा था पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, पीएनपी इतनी तेज नहीं है, लेकिन दोस्तों देखा आपने पेपर हो गया। फिलहाल देखिए अगर सब कुछ ठीक से होना चाहिए तो देखिए सबसे पहले अगर आपका कुछ होना चाहिए तो वो आपका स्कूटनी का रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 4 मार्च तक लिया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा लंबा डेट कर दिया इन्होंने कि भगवान ही जाने। 4 मार्च तक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन, तो ही उसके बाद रिजल्ट आएगा ना। उसके बाद दोस्तों बैक पेपर की डेट आएगी आपकी। इंटर्नशिप दोस्तों जो चल रही, देखिए इंटर्नशिप आपकी शुरुआत हो चुकी है। अगर दोस्तों स्कूटनी का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि उसी के अकॉर्डिंग ये 2019 बैच का प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करें। अब देखिए इसमें ज्यादा देरी हो रही है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आगे की दोस्तों रणनीति या जो भी होगा उसको तय किया जाएगा। तो ये दोस्तों मतलब रिजल्ट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे पहले थर्ड सेमेस्टर का पेपर कराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो गाइस देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल जो आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होना चाहिए वो जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको भी तो नई भर्ती में मौका चाहिए ना। अभी दोस्तों ये जूनियर वाली आई है, कल को प्राइमरी की आ जाएगी, उसमें भी अगर आपको मौका नहीं मिला तो दोस्तों चलिए ठीक है, बाकी के अपडेट हम आपको अगली वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। बाकी कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, उसको आप चेक करते रहिएगा। फिर मिलते हैं।